रहे हैं प्री वेडिंग के लिए। ये मेरा दूल्हा खड़ा है। पीएम भी देखा है। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का ब्लॉग ना बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज मैं जा रही हूँ बाहर। कहाँ बाहर जा रही हूँ मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन बहुत ज़्यादा स्पेशल है तो वीडियो कंटिन्यू देखना। एंड न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। सो आज मैं जा रही हूँ अपनी प्री वेडिंग के लिए, और कहाँ जा रही हूँ तो वीडियो में आगे देखते रहना। तो साथ में मेरे मम्मी पापा सब लोग जा रहे हैं क्योंकि उनको वहाँ पर जाके ना कार्ड भी देना है लड़के वालों को। सो इसलिए सो लेट्स गो। सो गाइस, अब हम लोग निकल चुके हैं घर से झांसी जाने के लिए। सबसे पहले तो हम लोग सबसे पहले लड़के वालों के घर जाएंगे, यानी कि अपने ससुराल जाऊंगी मैं। उसके बाद फिर वहाँ से उन लोगों के साथ प्री वेडिंग की लोकेशन पे जाएंगे। सो वो लोकेशन मैं आपको अभी नहीं बताने वाली हूँ, आप खुद गेस करिएगा देख के कि कौन सी लोकेशन है, और फिर वीडियो के एंड में तो मैं आपको बता ही दूँगी। तो यहाँ पर हाईवे तक आते आते मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि एज़ यू नो गाइस, मुझे कार बिल्कुल सूट नहीं करती। जिनको नहीं पता मैं उन्हें बता रही हूँ। तो मुझे कार में थोड़ी थोड़ी देर में ना उलझन होने लगती है, तो मैं ना कार खोल लेती हूँ विंडोज़ की। एंड अब यहाँ पर हम लोग पहुँच चुके थे, तो पापा उन बात कर रहे थे कि कहाँ पर मतलब कैसे आना है, क्योंकि सेकंड टाइम गए थे पापा, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा था और मैं कार में बैठी हुई थी। सो मैं अभी ससुराल के अंदर नहीं गई थी, मम्मी पापा गए थे क्योंकि उन्हें। सो गाइस, मैं आ चुकी हूँ झांसी, और झांसी में ही मेरा ससुराल है। तो मम्मी पापा घर पे गए उनके, और मैं नहीं गई क्योंकि शादी से पहले एकदम जाना अच्छा नहीं लगता मुझे। और मतलब सब कह रहे थे चलो चलो चलो, लेकिन मैं कार में बैठी हुई इंतज़ार कर रही हूँ सबका। लेकिन मुझे पता है कोई मानेगा नहीं, मुझे यहाँ पे छोड़ेगा नहीं, मुझे बुला लिया जाएगा थोड़ी देर में। तो इसलिए मैंने सोचा चलो वीडियो रिकॉर्ड कर लिया जाए। तो पापा मम्मी जब कर देकर आ जाएंगे तो उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से निकलेंगे प्री वेडिंग के लिए। तो अगर हो सके तो आज ही घर में पूरी अपनी प्री वेडिंग करवा लेंगे, नहीं अगर नहीं आ पाएगा तो रुकेंगे रात भर। सो देखते हैं आगे क्या होता है, मैं आपको आगे अपडेट करती रहूँगी। नहीं इधर देखो, नहीं इधर देखो। कहाँ चले? उते चले? उते क्या है? सो गाइस, अब हम लोग जा रहे हैं प्री वेडिंग के लिए। ये मेरा दूल्हा खड़ा है। अभी लगाओगी मोबाइल बढ़िया सफेद पड़ जाएगा। तुम लगा लो थोड़ा सा अपने चेहरे पे, मजा आ जाएगा। एंड इसके बाद सब लोगों को साथ में लेकर हम लोग निकल चुके थे। सो हम लोग के साथ थे मेरे हस्बैंड और उनकी सिस्टर छोटी वाली, और यहाँ पर हम लोग झांसी क्रॉस करके जा रहे थे। सो यहाँ पर हम लोग अपनी लोकेशन पे पहुँच गए और होटल से बाहर भी निकल चुके थे अपनी फर्स्ट ड्रेस पहन के। सो ये पीछे हस्बैंड खड़े हैं और उनकी सिस्टर खड़ी हैं। सो ये लोग ना कैमरे के सामने उतना कंफर्टेबल नहीं है, दैट्स वाई मैंने इनका फेस आपको नहीं दिखाया, बट आगे तो वीडियोस में आपको दिख ही जाएगा। सो ये जो वीडियो है ना, ये पापा ने अपने फ़ोन से रिकॉर्ड करी थी, तो मैंने सोचा इसमें भी डाल देती हूँ क्योंकि हम लोग शूट पे बिज़ी थे। सो आप गैस करके बताओ ये कौन सी लोकेशन है। एंड अब इसके बाद इसके अंदर हम लोग जा रहे थे। यहाँ पर थोड़े टिकट के चार्जेस वगैरह लगते हैं, तो इसके अंदर हमारा शूट होना था। हम लोग फिर उसी के अंदर गए अपना शूट करवाने के लिए, और पापा मम्मी अपना अलग घूमते रहे। तो काफ़ी ब्यूटीफुल लोकेशन थी। मैं पहली बार ऐसी लोकेशन में गई। ऐसी हवेली और मंदिर टाइप ना मैंने लखनऊ में देखा है, बट वो इतने सुंदर नहीं थे जितने सुंदर ये थे, क्योंकि इनके आप वॉल पे आप देख सकते हो, इनकी रूफ में भी इतनी सुंदर डिटेलिंग में आर्ट बनाई गई है ना कि मतलब देख के दिल खुश हो जाता है कि पहले ज़माने के लोग इतने ज़्यादा टैलेंटेड होते थे, अब के ज़माने के लोग तो कुछ भी नहीं है। मतलब ऊपर छत की तरफ यहाँ पर पेंटिंग करी गई है। सो यहाँ पर हम लोग सीढ़ियों से ऊपर जा रहे थे क्योंकि ऊपर होना था शूट, पीछे से मम्मी आ रही थी। सो जाते टाइम ना मैं हील पहने हुए थे, तो मेरी हील थोड़ी सी डाउन हो चुकी थी और मैं गिरने वाली थी, बट मम्मी ने पीछे से मुझे बचा लिया था। सो जिस टेंपल में हम लोग का शूट हो रहा था, वहाँ की ये भगवान जी हैं जिनके हम लोगों ने तो दर्शन नहीं करे, बट पापा ने करे, और पापा ने वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया, जो कि बहुत अच्छा काम किया उन्होंने।
और ये थी हमारी फाइनल लोकेशन। तो यहीं पर हमारा शूट हो रहा था और जब हम लोग पहुँचे ना तो वहाँ पर ऑलरेडी एक शूट हो रहा था प्री वेडिंग का, कपल्स का। सो मतलब काफ़ी अच्छी फीलिंग आई कि चलो हम लोग अकेले नहीं हैं यहाँ पर। सो ये हमारी ड्रेस थी, मैंने साड़ी पहनी हुई थी और इन्होंने सूट पहना हुआ था और कोट पैंट, जिसमें बहुत ही हैंडसम लग रहे थे। और यहाँ पर हमारा शूट स्टार्ट हो चुका। से सारी वीडियोस दीदी ने रिकॉर्ड करी। 3, 2, 1। मैं दीदी को बहुत ज़्यादा थैंक्स बोलने वाली हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी। जितनी ज़्यादा कैमरामैन ने करी उतनी ज़्यादा उन्होंने भी करी। उन्होंने हर एक पोज़ में उन्होंने मेरी पूरी प्रॉपर वीडियोस बनाई थी, क्योंकि मैं उन्हें बीच में बोलती जा रही थी दीदी प्लीज़ वीडियो बनाते रहना। तो उन्होंने सारी वीडियोस बनाई और उन्होंने भी काफ़ी मेहनत करी। तो बहुत अच्छा हुआ, उन्होंने सारी वीडियोस बना ली और मतलब खुशी हुई। हमारी ना सिर्फ फ़ोटोज़ ही क्लिक होनी थी, क्योंकि सिर्फ शादी को 1 हफ़्ता रह चुका था और अगर वीडियोस बनती तो उसमें हम लोग को वहाँ पर रुकना भी पड़ता और इतना हम लोग के पास टाइम नहीं था, क्योंकि प्री वेडिंग एकदम लास्ट मोमेंट पे हमारा डिसाइड हुआ। पहले तो डिसाइड हो ही नहीं पा रहा था और फिर जब डिसाइड हुआ तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका था हम लोगों को, इसलिए फिर हम लोगों ने सिर्फ फ़ोटोज़ ही क्लिक करवा ली। और जो ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, एडिट कर रही हूँ, शादी के बाद कर रही हूँ, तो आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा मैं बिज़ी शेड्यूल था मेरा। एंड शादी में मेरी वीडियोस फ़ोटोज़ तो चल ही नहीं थी प्री वेडिंग की, मतलब कराना न कराना सब बेकार चला गया हम लोगों का, पूरे 1 दिन की मेहनत। बट कोई बात नहीं, मैं इन फ़ोटोज़ का अच्छा सा वीडियो बना के अपने इंस्टा पे और यूट्यूब पे डाल दूँगी। जो जो मुझसे ऐड है वो सब लोग देख लीजिएगा। ऐसा लग रहा है कार ढुनक ना जाए, है ना? ऐसा लग रहा है कार ढुनक ना जाए। लगी बहुत कस के। अब खाने चलेंगे बढ़िया। हाँ, ये होटल है कहीं? समोसे वमोसे खा लेंगे और क्या। समोसे पापा का खाना खा करते हैं। हाँ ठीक, पापा खाना खा ले, हम लोग समोसे खाएंगे। सुमन जी, आपको यहाँ का खाना कैसा लगा? तो हम लोग खाना पीना करके कॉस्ट्यूम चेंज करेंगे, वो वाली पहनेंगे वही गरम। अब हो चुकी थी शाम और हम लोगों का जो पहला शूट था वो कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद हम लोग चले गए थे खाना खाने। खाना खा के चाय वगैरह पी के हम लोग फिर वापस आ गए। ये हमारी नेक्स्ट लोकेशन थी, जो कि काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी सुंदर थी। मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसी लोकेशन देखी है, क्योंकि जिस सिटी में मैं रहती हूँ ना, वहाँ पर ये सब देखने को बहुत मुश्किलों से मिलता है, इतना सुंदर व्यू। ये जो कैमरा मैन है ना, वो बता रहे थे कि यहाँ पर तो अभी पानी कम हो गया है, नहीं तो पानी बहुत ज़्यादा होता है और भी अच्छा लगता है। यहाँ पर मैंने पहनी हुई थी सिक्विन मिडी एंड इन्होंने भी जो ये कॉस्ट्यूम पहना हुआ था ना, ये हम लोगों का कोई डिसाइड हुआ नहीं था, ये हम लोगों ने ऐसे ही पहन लिया था और बहुत मैच भी कर रहा था। हम लोगों ने जो भी ड्रेसेस पहनी हुई थी ना, वो हम लोग की बिल्कुल भी डिसाइड नहीं थी कि हम यही पहनने वाले हैं। और मैंने प्री वेडिंग की जो पैकिंग करी ना, वो 1 रात पहले करी थी और जो कपड़े थे ना, वो हमारे काफ़ी मैच कर रहे थे। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। जब फ़ोटोज़ आई थी ना, तो ये चीज़ मुझे तब समझ में आई। और यहाँ पर ना बहुत हंसी आ रही थी, क्योंकि इनको मुझे ऊपर पुल करना था, जो कि कर नहीं पा रहे थे, तो बहुत ज़्यादा मस्ती हो रही थी। और अब हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं अपनी फ़ाइनल लोकेशन के लिए। सो गाइस, हम लोगों के 2 कॉस्ट्यूम में फ़ोटोशूट हो चुके हैं। तो अभी हम लोग जल्दी से कपड़े ड्रेस चेंज कर रहे हैं, लास्ट वाली। फिर उसके बाद फिर से जाके फ़ोटो शूट कराएंगे। वीडियो शूट नहीं हो रहा है, सिर्फ हम लोग का फ़ोटो शूट हो रहा है, क्योंकि फ़ोटो शूट में इतना टाइम हो गया और रुकने का हम लोग के पास टाइम नहीं है। और शादी में भी बहुत कम टाइम रह गया शादी को, तो इसलिए हम लोगों को सब जल्दी जल्दी कराना। वीडियो के चक्कर में रहेंगे ना तो बहुत टाइम हो जाएगा। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट कॉस्ट्यूम में। कुत्तों में लड़ाई होगी। यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी लोकेशन है सच में। मंदिर है जो ऊपर लाइटें जल रही, कितनी बढ़िया लाइटें जल रही। ठीक है, ये रेस्टोरेंट है क्या?
फाइनल एंड लास्ट लोकेशन है और यहाँ पर मैंने ये गाउन पहना हुआ था और इन्होंने वही नॉर्मल ड्रेसअप किया हुआ था क्योंकि इनका मन नहीं था अपने कॉस्ट्यूम को चेंज करने का। तो मैंने भी ज़्यादा फोर्स नहीं किया और कैमरामैन ने भी नहीं किया और इसी में हमारे शूट हो चुका था। सो गाइज हम लोग की फाइनली प्री वेडिंग डन हो चुकी है और अब हम लोग घर के लिए निकल चुके हैं। रात में बज चुके हैं 8। बहुत ज़्यादा थक चुके हैं और बहुत 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 ज़्यादा उलझन हो रही है। अब लग रहा है कितनी जल्दी घर पहुँच के सो जाएं। और ये बेचारी मम्मी को भी ठंड लगने लगी। मम्मी कुछ कहना चाहेंगी आप? इधर देखो, मज़ा आया? सो गाइस आप में से कितने लोगों ने सही गेस किया ज़रूर कमेंट करके बता देना लोकेशन के बारे में। बट मैं अब आपको फाइनल लोकेशन बता ही देती हूँ कि हम लोग कहाँ गए थे। हम लोग गए थे ओरछा महल गए थे और वहाँ के बहुत ही सुंदर सुंदर टेम्पल थे तो हम लोग वहाँ गए थे।